हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द क्लास। दोस्तों, मैं रूपनाथ राय आप सभी का यूट्यूब चैनल ग्रांड ग्रामर पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो दोस्तों रिक्वेस्ट करूंगा कि इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट के अंतर्गत आने वाले पैसिव वॉइस के बारे में। पैसिव वॉइस का क्लास जो है कि अभी चल रहा है और आज हम लोग पहुंचे हैं कहाँ पे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस के क्लास में। दोस्तों, हर एक टेंस का पैसिव वॉइस बनाने का एक अलग नियम है, एक अलग रूल है, जिसे हमें अपने दिलो दिमाग में बिठा लेना होगा। तो आज के इस क्लास में हम लोग क्या सीखने वाले हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आने वाले पैसिव वॉइस के बारे में। ओके, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि इसे कैसे बनाया जाएगा। पहले हम लोग क्या करेंगे, छोटे छोटे सेंटेंस को लेंगे और उसके बाद जो है कि बड़े सेंटेंस का भी जो है कि हम लोग हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करेंगे, किसमें? पैसिव वॉइस वाले सेंटेंस का। ओके, पास्ट इंडेफिनिट टेंस पैसिव वॉइस, यहां पे हमने एक फार्मूला लिख करके रखा हुआ है। पास्ट इंडेफिनिट का जो पैसिव वॉइस का फार्मूला होता है वह लिखा हुआ है यहाँ पे। इसे आप सूत्र भी बोलते हैं। सब्जेक्ट है प्लस वाज वेयर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। आइए एक सेंटेंस लेते हैं और सेंटेंस के माध्यम से जो है कि इसे फटाफट समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, हमने दो सेंटेंस लिया है। यहाँ पे हमने एक्टिव को लिया है। एक्टिव का ट्रांसलेशन ऑलरेडी आप जानते हैं। अगर आपने टेंस का प्रैक्टिस किया हुआ है तो एक्टिव का ट्रांसलेशन आपको पता होना चाहिए। पैसिव के बारे में जो है कि हमारा मेन फोकस है आज सीखने का। ओके, तो एक्टिव को देखिए। एक्टिव में सेंटेंस क्या है? उसने उसको पीटा या पीटा था। यह सेंटेंस आपका किस टेंस में है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, जिसे आप सिंपल पास्ट भी बोलते हैं। ओके, इसका ट्रांसलेशन बनाने का जो आपका फार्मूला है क्या है? सब्जेक्ट देन वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, इसके आधार पे किसने पीटा? उसने। ही क्या किया? पीटा। पीटने की अंग्रेजी बीट होता है। पीटा, उसको पीटा। ये आपका सब्जेक्ट है, दिस इज योर V2 एंड ये आपका ऑब्जेक्ट है, ही बीट हिम। उसने उसको पीटा। लेकिन पैसिव के केस में देखिए, वह उसके द्वारा पीटा गया। एक्टिव में होता क्या है? आपका सब्जेक्ट जो है कि क्रिया का संपादन करती है। ओके, लेकिन पैसिव के केस में ऐसा नहीं होता है, उल्टा क्रिया ही आपके सब्जेक्ट के ऊपर में संपादित होती है। ओके, मैं बार बार इस चीज को रिपीट कर रहा हूं। हर वीडियो में जो है कि हर एक पैसिव वॉइस के वीडियो में इस चीज को मैं दोहरा रहा हूं। इस चीज को दिमाग में उतार लेना होगा आपको। वह उसके द्वारा पीटा गया। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? वह। लेकिन आपका सब्जेक्ट यहाँ पे कोई काम नहीं कर रहा है, वह निष्क्रिय है, इनएक्टिव है, आप बोल सकते हैं। यहाँ पे क्रिया आपका एक्टिव है। क्रिया आपका हावी है किसके ऊपर में? आपके सब्जेक्ट के ऊपर में, आपके सेंटेंस के कर्ता के ऊपर में। यह सेंटेंस कैसे बनेगा? यह हमारा फॉर्मूला जो है, इसको हमें यूज करना होगा। सबसे पहले हमें किसको लिखना है? सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट क्या है? वह। सब्जेक्ट ही यहां हमने लिख दिया। अब हमें क्या करना है? वाज और वेयर में से चूज करना है। आपको पता है कि वाज का इस्तेमाल किस सब्जेक्ट के साथ में होगा और वेयर का इस्तेमाल कहां होता है। इट्स डिपेंड अपॉन द सब्जेक्ट। ओके, ही के साथ में क्या लगता है? वाज लगता है। अब बारी आती है आपके वर्ब की। यहाँ पे वर्ब क्या है? वह उसके द्वारा पीटा गया। पीटा गया। अब दोस्तों, यहाँ पे हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है। यहाँ आप क्या कर रहे थे? वर्ब का सेकंड फॉर्म इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है। बीट, बीट, बीटेन। V3 क्या है? He was beaten। लेकिन उसके द्वारा, क्योंकि अभी बाकी है, वो आपका ऑब्जेक्ट है आपके सेंटेंस का, उसके द्वारा। beaten by him। सेंटेंस क्या बना? He was beaten by him। वह उसके द्वारा पीटा गया। He was beaten by him। पैसिव में क्या बन रहा है? वह उसके द्वारा पीटा गया। He was beaten by him। बहुत ही सिंपल है, सिर्फ हमें इस सूत्र को फॉलो करना है। सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन फाइनली आपका ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। आइए कुछ और सेंटेंस लेते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। दोस्तों, यहाँ हमने दो सेंटेंस लिया है, दोनों के दोनों पैसिव है, वो भी पास्ट इंडेफिनिट का। पहला सेंटेंस है, उनसे अनुरोध किया गया। ओके, क्या है? उनसे अनुरोध किया गया। इसमें सब्जेक्ट क्या है आपका? उनसे। क्या होगा? दे, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। दे वेयर, क्योंकि वेयर लगेगा किसके साथ में? दे के साथ में। दे
वेयर, देन आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म, यहाँ पे वर्ब क्या है, उनसे अनुरोध किया गया। अनुरोध की अंग्रेजी क्या होता है, रिक्वेस्ट का रिक्वेस्टेड हो जाएगा। बस इतना छोटा सा सेंटेंस है, दे वेयर रिक्वेस्टेड, उनसे अनुरोध किया गया। ओके, क्या बना, दे वेयर रिक्वेस्टेड। दोस्तों देखिए सेकंड सेंटेंस आपका क्या कहता है, उन पर त्याग पत्र देने के लिए दबाव डाला गया। क्या बनेगा, उन पर, दे अगेन वेयर लगेगा इसके साथ, क्या है, दबाव डाला गया त्याग पत्र देने के लिए, दे वेयर फोर्स्ड। दबाव डालने की अंग्रेजी होता है फोर्स, यहां हम ईडी लगा देंगे, फोर्स्ड क्या करने के लिए, दबाव डाला गया त्याग पत्र देने के लिए, टू रिजाइन। क्या सेंटेंस बना, दे वेयर फोर्स्ड टू रिजाइन, उन पर त्याग पत्र देने के लिए दबाव डाला गया। क्या बनता है सेंटेंस आपका, दे वेयर फोर्स्ड टू रिजाइन, उन पर दबाव डाला गया त्याग पत्र देने के लिए। दोस्तों बहुत ही सिंपल है, हमें सिर्फ इस फार्मूले की यूज करना है। हम क्या कर रहे हैं, सब्जेक्ट को हमने यहां लिखा, देन आपका हेल्पिंग वर्ब क्या आ रहा है, वाज एंड वेयर, जो भी सुटेबल होगा लिखेंगे, देन आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन आपका ऑब्जेक्ट वाला पार्ट लिखा जाएगा, और आपका जो है पास्ट इंडेफिनिट का जो भी सेंटेंस होगा उसका पैसिव फटाफट बन जाएगा। ओके, इन सेंटेंसों को हम नेगेटिव भी बना सकते हैं, इंट्रोगेटिव भी बना सकते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी बना सकते हैं, WH इंट्रोगेटिव भी बना सकते हैं, और फाइनली WH इंट्रोगेटिव का नेगेटिव भी बना सकते हैं। जो प्रोसीजर हम एक्टिव सेंटेंस में कर रहे थे, जब आप टेंस का प्रैक्टिस कर रहे होंगे, जो प्रोसीजर आप फॉलो करते थे हेल्पिंग वर्ब को लेकर के, इंट्रोगेटिव बनाने का जो तरीका था, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाने का जो तरीका था, सेम प्रोसीजर हमें यहां भी फॉलो करना है। लेकिन उसमें पास्ट इंडेफिनिट में जो आप सेंटेंस बना रहे थे उसका हेल्पिंग वर्ब डिड हुआ करता था, और यहां आपका हेल्पिंग वर्ब हो जा रहा है क्या, वाज एंड वेयर। सिर्फ जो भी यहाँ पे गेम है, जो भी खेल है, हेल्पिंग वर्ब के द्वारा है। ओके, एक बार अगर आप इसको समझ जाते हैं, डेफिनेटली सारे के सारे टेंस आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं जो पैसिव वॉइस में होगा। ओके, इसी सेंटेंस को हम नेगेटिव बनाते हैं, उनसे अनुरोध नहीं किया गया। इस कंडीशन में क्या होगा, दे वेयर, यहां पे हम नोट लगा देंगे। सिंपल है, पहले भी आप क्या कर रहे थे, हेल्पिंग वर्ब के बाद में आप नोट लगाते थे, राइट। इस सेंटेंस में भी हम क्या करेंगे, दे वेयर नॉट रिक्वेस्टेड, उनसे अनुरोध नहीं किया गया। बहुत ही सिंपल है, आपका फॉर्मूला क्या हो जा रहा है, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस नोट प्लस V3, देन आपका ऑब्जेक्ट रहेगा। वर्ब में किसी भी प्रकार का बदलाव हमें पैसिव वॉइस के कंडीशन में नहीं करना है। किसी भी टेंस में, किसी भी प्रकार का टेंस होगा, हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज करना होता है, जो कि सबके लिए कॉमन है, काफी इजी है इसे याद रखना। इस सेंटेंस पर देखिए, उन पर त्याग पत्र देने के लिए दबाव नहीं डाला गया। अब हम क्या करेंगे, दे वेयर, यहां पे नोट लगा देंगे, नोट फोर्स्ड टू रिजाइन, उन पर त्याग पत्र देने के लिए दबाव नहीं डाला गया। क्या बना हमारा सेंटेंस, दे वेयर नॉट फोर्स्ड टू रिजाइन। दोस्तों बहुत ही सिंपल है। आइए कुछ और सेंटेंस लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों एक सेंटेंस हमने लिया है, उसने पुराने वृक्षों को काटा या काटा था। यहां पे देखिए, उसने आपका सब्जेक्ट है, ही को हम पहले लिखेंगे, ही के साथ में जो है कि वाज लगेगा, वाज को हमने लिखा। अब यहाँ वर्ब क्या है, उसने पुराने वृक्षों को काटा या काटा था। दिस इज आवर वर्ब इन दिस सेंटेंस। काटने की अंग्रेजी क्या होता है, कट, वेरी सिंपल। थर्ड फॉर्म भी कट ही होता है, ही वाज कट। कट की जो है कि थर्ड फॉर्म कट ही होती है, ना स्पेलिंग में चेंज होता है, ना प्रोनाउंसिएशन में कोई चेंज होता है। ही वाज कट, किसको काटा था, पुराने वृक्षों को, द ओल्ड trees. Okay, he was cut the old trees. उसने पुराने वृक्षों को काटा था या काटा। ओके, बहुत ही सिंपल है, इसको नेगेटिव भी बना सकते हैं। नेगेटिव बनाने में कुछ नहीं करना है, उसने पुराने वृक्षों को यहाँ पे हम नहीं लगा देंगे, नहीं काटा, और he was not cut the old trees. ओके, एकदम सिंपल है। यहाँ पे हम लोग क्या सीखे अभी, पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल टेंस के अंतर्गत आने वाला जो पैसिव वॉइस था उसके अफर्मेटिव सेंटेंस को सीखे, और साथ ही साथ हमने नेगेटिव को भी सीखा।
अब बाकी आपका बचता है इंट्रोगेटिव। अगला सेंटेंस अब इंट्रोगेटिव का लेंगे और उसके नेगेटिव को भी साथ में लेकर के चलेंगे ताकि जल्दी समझ में आएगी। ओके दोस्तों, यहाँ पे हमने दो सेंटेंस लिया हुआ है, क्या उन लोगों को पुरस्कृत किया गया, और दूसरा है क्या गरीबों की मदद की गई। पहला क्या है, क्या उन लोगों को पुरस्कृत किया गया। इस सेंटेंस में उन लोगों मतलब दे, और दे के साथ में क्या लगता है वेयर, इसलिए हम क्या करेंगे वेयर को हम पहले लिखेंगे। आपको पता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाते समय हम हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिखते हैं। ओके, वेयर यहाँ पे यूज होना है क्योंकि आपका सब्जेक्ट है दे, वेयर दे, देन हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा जाएगा। यहाँ पे वर्ब क्या है, क्या उन लोगों को पुरस्कृत किया गया, पुरस्कृत किया गया, अवॉर्डेड, अवॉर्डेड हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, वेयर दे अवॉर्डेड। बस इतना ही है, क्या उन लोगों को पुरस्कृत किया गया। हिंदी में सेंटेंस थोड़ा आपका बड़ा है लेकिन इंग्लिश में बस 3 वर्ड का ही है, वेयर दे अवॉर्डेड, क्या उन लोगों को पुरस्कृत किया गया। अब देखिए, क्या गरीबों की मदद की गई। गरीबों, यहाँ पे जो गरीबों है प्लूरल है, यहाँ पे देखिए वापस हम वेयर का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि गरीबों यहाँ पे यार प्लूरल की बात हो रही है। वेयर द पुअर्स, क्या लिखेंगे, वेयर द पुअर्स हेल्प्ड। ओके, वेयर द पुअर्स हेल्प्ड, क्या गरीबों की मदद की गई, वेयर द पुअर्स हेल्प्ड। यहाँ पे इन सेंटेंस को हम नेगेटिव भी बना सकते हैं, क्या उन लोगों को पुरस्कृत नहीं किया गया। इस कंडीशन में क्या होगा, वेयर दे नोट, सब्जेक्ट के बाद में जो है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम नोट लगाते हैं, वेयर दे नोट अवॉर्डेड। और सेकंड में क्या बनेगा, क्या गरीबों की मदद नहीं की गई, वेयर द पुअर्स नोट हेल्प। बहुत ही सिंपल है, सिर्फ हमें हेल्पिंग वर्ब से खेलना सीखना होगा। हेल्पिंग वर्ब को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, कैसे यूज करते हैं, इसे अपने दिलो दिमाग में बिठा लेना होगा। एक बार अगर आप हेल्पिंग वर्ब के गेम को समझ गए, आप किसी भी प्रकार का सेंटेंस जो है कि चुटकी में बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी, लगातार प्रैक्टिस करते रहना होगा। ओके, हम लोगों ने नेगेटिव सेंटेंस को भी लिया, किसके साथ में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ में। आइए एक एक सेंटेंस और लेते हैं ताकि जो है कि हमें और अच्छी तरह से समझ में आए। दोस्तों, यहाँ फिर वापस हमने दो सेंटेंस लिया है। पहला सेंटेंस है, क्या अंग्रेजी पढ़ाई गई। बहुत ही सिंपल है, क्या अंग्रेजी पढ़ाई गई, वाज इंग्लिश टॉट। क्या बना, वाज इंग्लिश टॉट। अगला क्या है, क्या उनको आमंत्रित किया गया, किनको, उनको, क्या बनेगा, वेयर दे इनवाइटेड। बहुत ही सिंपल है, वेयर दे इनवाइटेड, क्या उनको आमंत्रित किया गया। दोस्तों, इसको हम नेगेटिव भी बना सकते हैं, क्या बनेगा, क्या अंग्रेजी नहीं पढ़ाई गई। इस कंडीशन में वाज इंग्लिश, यहां पे नोट लगेगा सब्जेक्ट के बाद, नोट टॉट। क्या उनको आमंत्रित किया गया, यहां पे क्या बनेगा, नेगेटिव, क्या उनको आमंत्रित नहीं किया गया, वेयर दे नॉट इनवाइटेड। बहुत ही सिंपल है। पहले आप सिंपल इंट्रोगेटिव को सीखिए और उसमें जो है कि नेगेटिव को साथ में लेकर के चलने का अगर आपको अभ्यास हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा, तो आप किसी भी सेंटेंस को समझने के लिए जो है कि कैपेबल हो जाएंगे। ओके, इसलिए मैं चाहता हूं कि दो सेंटेंस को एक साथ में लेकर के चलिए और प्रैक्टिस भी आप उसी प्रकार से कीजिएगा ताकि एक ही सेंटेंस में दोनों काम हो जाएगा और समझने में आसानी भी होगी। ओके, अब अगला बचता है आपका WH इंट्रोगेटिव, जिसको आप WH फैमिली के वर्ड के साथ में बनाते हैं। ओके, हमने WH फैमिली का सेंटेंस लिया, उनको कब बुलाया गया। यहाँ पे देखिए कब की अंग्रेजी क्या होता है, व्हेन। सबसे पहले हम व्हेन को लिखेंगे। अब बारी आती है आपके हेल्पिंग वर्ब की। सब्जेक्ट क्या है, उनको, दे के साथ आपको पता है वेयर लगेगा, तो हम यहाँ वेयर को लिख देंगे। व्हेन वेयर, देन आपका सब्जेक्ट दे लिख दिया जाएगा। ओके, देन आपका वर्ब क्या है, बुलाया गया, व्हेन वेयर दे इनवाइटेड। ओके, क्वेश्चन मार्क।
व्हेन वेयर दे इनवाइटेड। इसी सेंटेंस को नेगेटिव भी बनाया जा सकता है। कैसे बनेगा? उनको कब नहीं बुलाया गया। इस कंडीशन में व्हेन वेयर दे नोट, सब्जेक्ट के बाद में हम नोट का इस्तेमाल करेंगे और हमारा यह सेंटेंस नेगेटिव बन जाएगा। ओके, अगला सेंटेंस लेते हैं। उनको क्यों पुरस्कृत किया गया। क्यों जो है यहाँ पे आपके WH फैमिली का वर्ड है, इसकी अंग्रेजी होता है वाई। वाई को हम क्या करेंगे? पहले लिखेंगे। देन आपका हेल्पिंग वर्ब, उनको के साथ में क्या आएगा? वेयर। देन आपका सब्जेक्ट दे। वाई वेयर दे awarded। Why were they awarded? उनको क्यों पुरस्कृत किया गया। सिंपल। सेकंड सेंटेंस क्या है? रमेश को कब बुलाया गया। कब की अंग्रेजी क्या होता है? when। when, देन रमेश के साथ में was लगेगा। when was रमेश देन आपका वर्ब क्या है? बुलाया गया। बुलाने की अंग्रेजी क्या होता है? कॉल। हम यहाँ पे V3 बनाते समय कॉल्ड कर देंगे। ओके, व्हेन वाज रमेश कॉल्ड। रमेश को कब बुलाया गया। इसी सेंटेंस को हम नेगेटिव बनाते हैं। उनको क्यों नहीं पुरस्कृत किया गया। इस कंडीशन में क्या बनेगा? व्हाई वेयर दे, यहां पे हम नोट लगाएंगे आपके सब्जेक्ट के बाद में। क्या बनता है सेंटेंस? व्हाई वेयर दे नोट अवॉर्डेड। आपका सेंटेंस बन गया। सेकंड वाला सेंटेंस क्या है? रमेश को कब बुलाया गया। इसको नेगेटिव कैसे बनेगा? रमेश को कब नहीं बुलाया गया। व्हेन वाज रमेश, यहां पे नोट लगेगा, नोट कॉल। दोस्तों बहुत ही सिंपल है। आपने देखा कि फटाफट जो है कि हम लोगों ने पास्ट इंडेफिनिट के अंतर्गत आने वाले जो पैसिव सेंटेंस हो सकते थे उन सभी का जो है कि हम लोगों ने ट्रांसलेशन को बनाया और सीखने का प्रयास किया। दोस्तों अगर आप इसी प्रकार से प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप भी यूज्ड टू हो जाएंगे। आपको जो है कि आदत हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी और बहुत आसानी से आप इसे सीख सकते हैं। तो फाइनली मैं पूछना चाहूंगा, मेरा यह प्रयास, मेरा यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अगर अच्छा लगा होगा दोस्तों कमेंट कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और पहली बार अगर आप मेरे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।